गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता आज आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखते हैं एम इज एंड आर का यूज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम इज एंड आर का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप देखिए कि जब वाक्य के अंत में हूं, ठीक है, हो, है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं खुश हूं, वह बेईमान है, वह चोर है, तो ऐसा जब सेंटेंस आता है तो है, हूं, हो, है का यूज होता है। ठीक है, अंत में। तो वैसे सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं कि एम इज आर का यूज करते हैं। बट बच्चों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कहाँ पे हम लोग एम यूज करें, कहाँ पे इज यूज करें और कहाँ पे आर यूज करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे समझाया गया है, उसके बाद और भी डिटेल्स में हम समझाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पर्सन बताया गया है। देखिए पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, और नंबर जो पर्सन होते हैं ना, इसके नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, प्लूरल। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और यदि सिंगुलर है, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब क्या, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, एक व्यक्ति होगा या एक वस्तु होगा तो वो सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, और ढेर सारे व्यक्ति होंगे या ढेर सारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, तो वो प्लूरल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर भी है और फर्स्ट पर्सन भी है। कौन? आई। ठीक है, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो यहाँ पे आप नोट करने की ये बात है कि आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, चलिए यही मान लेते हैं ये फर्स्ट पर्सन, वी क्या है? एक फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, और ये प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन भी है और प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल जब है तो वी के साथ ढेर सारा हम लोग, ठीक है, तो हम लोग मतलब क्या, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ये। तो वी के साथ बच्चों हमेशा आर लगता है। ठीक है, वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। और एग्जांपल में आप देख सकते हैं वी आर हैप्पी, मतलब हम लोग खुश है। ठीक है, मान ले 4-5 दोस्त है, तो हम लोगों से पूछा क्या आप लोग खुश है, तो हाँ हम लोग खुश हैं। ठीक है, वी आर हैप्पी। ठीक है, उसी तरह से अब देखते हैं सेकेंड पर्सन और सिंगुलर नंबर। ठीक है, सेकेंड पर्सन और सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे अब देखेंगे कि सेकेंड पर्सन में, देखिए सेकेंड पर्सन में यू आया। ठीक है, सेकेंड पर्सन में यू है और ये सिंगुलर ही है बच्चों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, कि यू तो सेकेंड पर्सन है और है सिंगुलर। अच्छा, जनरली क्या होता है ना, सिंगुलर के प्लूरल के साथ आर लगता है। ठीक है, आर जो है प्लूरल के साथ लगता है। देखिए यहाँ पर वी आर आया ना, तो उसी तरह लेकिन यहाँ पे यू मतलब आप या तुम, एक ही आदमी का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आर ही लगेगा। यू के साथ हमेशा आर लगता है, या तो वो सिंगुलर हो या तो वो प्लूरल हो। ठीक है, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों केस में क्या होता है? आर लगता है। ठीक है, तो ये याद रखें। और ये होता क्या है? सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यू आर हैप्पी, यानी तुम खुश हो। ठीक है, और यदि आप प्लूरल में चले जाएं तो तुम लोग खुश हो या आप लोग खुश हो, तो यू आर हैप्पी। ठीक है, दोनों में सेम ही आ रहा है। इससे जैसे आप बोलचाल की भाषा में मतलब वहां पे एक सेंस लगाना होगा, यदि ढेर सारे लोग हैं तो वहां पर आपको प्लूरल समझना होगा, और जहां पे एक ही व्यक्ति हो तो वहां पे आपको सिंगुलर। ये सेंस की बात है। ठीक है, ऐसे आपको ये ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या है और सिंगुलर नंबर में, तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर में देखिए क्या क्या आता है, ही भी आता है, सी भी आता है, इट भी आता है, और कोई भी नेम, राम तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ ना,
कोई भी नाम राम, श्याम, गीता, सीता, मीना, टीना, रीना सब कोई भी नाम हो, उसके साथ क्या लगाना चाहिए? इज़ लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? इज़ लगाना चाहिए। यदि वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, सिंगुलर नंबर में हो, ठीक है? तो क्या है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इज़ लगाते हैं, ठीक है? और वहीं थर्ड पर्सन हो और प्लूरल हो, ठीक है? तो प्लूरल में आप देखिए कि दे आता है, ठीक है? द बॉयज़, द गर्ल्स, ठीक है? ये सब आते हैं, ठीक है? और प्लूरल नेम भी होता है, जैसे 2 ठो नाम हो गया, ठीक है? राम हो गया राम हो गया एंड ठीक है, सोनू हो गया। सोनू हो गया, ठीक है? तो 2 ठो नाम हो गया तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे भी यहाँ सिंगुलर नेम, ठीक है? यदि एक आदमी का नाम है तो इज़ और 2 व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पे हम लोग आर का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दे आर हैप्पी या द बॉयज़ आर हैप्पी, ठीक है? तो ये समझाने के लिए रहा, ठीक है? अब देखिए थोड़ा-सा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमें थोड़ा-सा संदेह लग रहा है कि आपको पर्सन में दिक्कत हो शायद, ठीक है? कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ठीक है? तो देखिए बच्चों है क्या कि पर्सन को जितने भी हम लोग जो लिविंग थिंग्स में जो हम लोग पर्सन हैं, तो उसको 3 कैटेगरी में बाँट दिया गया है, ठीक है? तो 3 कैटेगरी में जो बाँटा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर्सन, ठीक है? तो पर्सन कितने हैं? 3 हैं। पर्सन कितने हैं? 3, ठीक है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है? सेकंड पर्सन और एक ये थर्ड पर्सन, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन क्या है ना, अपने बारे में जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं खाना खाऊँगा, ठीक है? या मैं खुश हूँ, मैं हँस रहा हूँ या हम लोग हँस रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग है, मैं है, तो ये सब क्या होता है फर्स्ट पर्सन में आता है। वी, आई ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है? और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है सॉरी जिससे हम बात कर रहे हैं, हम तो किसी को सुना रहे होंगे ना, जैसे आप बोले मैं खुश हूँ, तो आप किसको बोल रहे हैं? अपने पास में जो दोस्त होगा, ठीक है? तो उसको क्या यू के बारे में, ठीक है? तुम जो होता है तुम हो या आप हो, ठीक है? उसी के बारे में जिसको हम बगल में सुना रहे हैं, जो हमसे बात कर रहा है ना, उसी को सेकंड पर्सन माना जाता है, ठीक है? तो वो सेकंड पर्सन में यू हो गया, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया। और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है? जैसे कि हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, माने सपोज़ आप जो वीडियो देख रहे हैं वो और हम लोग दोनों बात कर रहे हैं एक-दूसरे से कि जैसे मान लेते हैं आपका नाम शायद हम तो जानते नहीं लेकिन आपका नाम क्या है? मान लेते हैं आपका नाम राम है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? राम जानते हो सीता बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है? राम सीता बहुत अच्छी, तो हम लोग सीता के बारे में बात करें। आप राम हैं और मेरा नाम तो एसके है, सतेंद्र है। तो हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में। तो सीता क्या हो गई? थर्ड पर्सन हो गई, ठीक है? या वह एक बहुत अच्छी लड़की है, वह इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो यही चीज़ ना हम लोग बोले सी लगा के शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ इंटेलिजेंट ये सब करेंगे। या कोई लड़का के बारे में बात करेंगे, जैसे राम है और हम हैं। अब बोलेंगे कि राम लक्ष्मण जो है ना बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है? तो लक्ष्मण तो वो भी क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है? वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। यानी ही उसमें ही लगेगा, तो ये सब थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है? और धीरे-धीरे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी आप मोटा-मोटी ये जानें, अपने बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन और जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है? जिससे बात कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात किया जाता है, वो हो जाता है थर्ड पर्सन, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे अब हम लोग ये करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी समझ लेते हैं थोड़ा-सा कि अ, ये यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल, ठीक है? तो सिंगुलर और प्लूरल यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सिंगल हो, एक में हो, ठीक है? सिंगुलर है, ठीक है? जैसे मैं क्या अकेला हूँ, ठीक है? ही क्या है? अकेला है एकदम, ठीक है? सी क्या है? एकदम सिंगल है। तो ये सब क्या होता है? सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, ठीक है? और यदि 2 या 2 से प्लस यानी 2 प्लस व्यक्ति हो, तो क्या 1 से ज़्यादा हो, 1 से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? 1 से जैसे ही ज़्यादा हुआ, 1 प्लस आप बोल दो, 1 प्लस, ठीक है? इसको हटाओ।
तो वो एक से ज़्यादा व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो उसको हम लोग प्लूरल में ले जाते हैं, ठीक है? तो ये कांसेप्ट हो गया और यहाँ पर अब एक हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा ये करते हैं अ, एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल से पहले हम लोग क्या करते हैं कि अ, ये हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ा-सा और हम लोग समझते हैं कि एक मोटा-मोटी यहाँ पे समझ लेते हैं कि आई के साथ एम लगाना है, ठीक है? आई के साथ क्या लगाना है? एम लगाना है। क्या हो रहा है? थोड़ा-सा लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहा है। अ, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग एक थोड़ा-सा यहाँ से समझ लेते हैं कि अब देखिए एक थोड़ा-सा यहाँ से समझे कि आई के साथ हमेशा हमको क्या लगाना है? एम लगाना है, ठीक है? उसके बाद अब देखते हैं और ये यू हो गया, ठीक है? वी हो गया, यहाँ पे देखते हैं वी हो गया, उसके बाद फिर दे हो गया, ठीक है? या प्लूरल नेम हो गया, ठीक है? प्लूरल नेम, ठीक है? प्लूरल नेम हो गया, ठीक है? तो उसके साथ हम लोग को क्या लगाना रहता है कि इसके साथ हम लोग को आर लगाना रहता है, ठीक है? इसके साथ क्या लगाएँगे? आर लगाएँगे, ये दिमाग में रखें, ठीक है? उसके बाद यदि ही आता है, सी आता है, इट आता है, ठीक है? या सिंगुलर नेम आता है, क्या आता है? सिंगुलर नेम, ठीक है? सिंगुलर नेम, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? इज़ लगाते हैं, ये आप याद रखें। तो इसको आप याद रखेंगे तो धीरे-धीरे रिवाइज़ होते-होते आपको पूरा आपके ज़ुबान में बैठ जाएगा कि हमको किसके साथ क्या लगाना है और ईज़िली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए पहला क्या है कि मैं खुश हूँ। ये देखिए इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं खुश हूँ। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा कि इसका मैं का इंग्लिश क्या होगा? ठीक है? मैं का इंग्लिश होता है आई, ठीक है? और आई के साथ अभी हम बताए कि एम लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है? तो आई एम और खुश का इंग्लिश क्या होगा? तो हैप्पी, ठीक है? हैप्पी, ठीक है? तो क्या हो गया? आई एम हैप्पी यहाँ पे फुल स्टॉप और ये एच है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम लोग ये कर ले रहे हैं, ठीक है? तो हैप्पी, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या होगा? तो हम लोग अमीर हैं, ठीक है? इसका क्या होगा? तो हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का इंग्लिश होता है वी, ठीक है? हम लोग का इंग्लिश होता है वी, ठीक है? और वी के साथ अभी बताए कि क्या लगेगा? आर लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है? तो हम लोग और उसके बाद अमीर का इंग्लिश क्या होता है? तो रिच, आर आई सी रिच और यहाँ पे फुल स्टॉप देना ना भूलें, ठीक है? फुल स्टॉप देना ज़रूरी है। वी आर रिच, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं कि तुम या तुम लोग तैयार हो, ठीक है? या तुम लोग तैयार हो, दोनों में एक ही ट्रांसलेशन बनेगा, तुम लोग तैयार हो या तुम लोग तैयार हो, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं तुम या तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है यू, ओके? और यू के साथ क्या लगता है बच्चों? ये आपको एकदम बार-बार प्रैक्टिस करके याद रखना है। तो यू के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है? ये याद रखें। इसके साथ आर लगेगा, ठीक है? और इसका रेडी माने तैयार का इंग्लिश क्या होता है? रेडी, ठीक है? तो हम लोग इसका क्या करेंगे यहाँ पे आर ई ए है, ठीक है? ए डी वाई, ठीक है? रेडी और ये फुल स्टॉप, ठीक है? तो ये हमारा इसका ये ट्रांसलेशन। उसके बाद फिर आप देखिए इसका
आप लोग या आप खुश हैं, ठीक है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा यू, ठीक है? और यू के साथ देखिए तुम का भी यू होता है, आपका भी यू होता है, ठीक है? तो आप का यू हुआ और यू का ट्रांसलेशन मतलब यू के साथ क्या लगता है? तो यू के साथ लगता है आर, हमेशा याद रखिए यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। और खुश का इंग्लिश क्या होगा? तो खुश का इंग्लिश होगा हैप्पी, ए पी और फुल स्टॉप देना ना भूलें, फुल स्टॉप यहाँ पे आप, ठीक है? उसके बाद है कि आप अच्छी हैं, ठीक है? नहीं सॉरी, वह अच्छी है, वह अच्छी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि वह का इंग्लिश क्या होगा? वह का इंग्लिश होता है देखो, वह अच्छी है यानी ये लड़की के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो वह यहाँ पे लड़की हो तो सी लगाना है, लड़की है तो सी, यही लड़का रहता तो ही लगाते, ठीक है? तो वह का इंग्लिश सी भी होता है और ही भी होता है, लेकिन लड़की के लिए सी लगाना पड़ता है और लड़का के लिए ही लगाना पड़ता है, ठीक है? जैसे हम लोग देख रहे हैं और दोनों में इज लगता है, सी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, जो पीछे बता चुके हैं, ठीक है? कि सी के साथ क्या लगता है? इज लगता है, सी के साथ इज लगता है। और अच्छी का इंग्लिश क्या हो गया? गुड, ठीक है? गुड, ठीक है? तो ये रहा। उसके बाद वह अच्छा है, ठीक है? वह अच्छा, अब देखिए ये लड़का है, ये लड़का का सेंस दे रहा है कि वह अच्छा है, तो वह का इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़का के लिए ही होता है, लड़का के लिए ही होता है, ठीक है? लड़का के लिए ही होता है। और यहाँ पे ही के साथ क्या लग जाएगा? ही के साथ हमेशा ही हो या सी हो, इज़ ही लगेगा, ठीक है? इज़ लगेगा और अच्छा का तो जान रहे हैं कि गुड होगा, गुड, ये फुल, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि देखिए, यह मजबूत है, ठीक है? आपके सामने में कोई चीज़ है और उसको बोले कि यह मजबूत है। देखिए, यहाँ पर यदि वो नॉन लिविंग थिंग्स है या मजबूत है, तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे कि यह का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा इट, ठीक है? या देखिए दिस भी होता है, ठीक है? यह का इंग्लिश दिस भी होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे होगा क्या? नॉन लिविंग थिंग्स कुछ होगा, उसकी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि यह मजबूत है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यह का इंग्लिश इट यहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो इट और इट के साथ भी क्या लगता है? इज़ लगता है, याद रखें, ठीक है? तो इट इज़ और मजबूत, मजबूत का इंग्लिश क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग होगा और फुल स्टॉप, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे सीता बीमार है। सीता क्या है? बीमार है। तो सीता का तो ये नेम है तो नेम डायरेक्ट लिख दो, सीता, ठीक है? सीता हो गया। अब देखिए कोई भी नाम हो ना, नाम के साथ इज़ लगता है, नाम के साथ इज़ लगता है। कब? जब वो सिंगुलर हो, एक ठो, एक ही सीता एक ही तो है ना यहाँ पे, तो इसके लिए एक यहाँ इज़ लग जाएगा। सीता इज़ इल, इल मतलब बीमार, बीमार का इंग्लिश क्या हो गया? इल हो गया। ये फुल स्टॉप। आई डबल एल, ठीक है? आई डबल एल, इल, इल मीन्स बीमार, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राम दयालु है, राम क्या है? दयालु है। तो पहले हम लोग राम क्या है? तो राम को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आर ए एम, राम, ठीक है? और नेम का फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है? तो राम दयालु है, तो राम, राम क्या है? नाम है और नाम के साथ हमेशा इज़ लगता है, याद रखें। नाम के साथ क्या लगेगा? हमेशा इज़ लगेगा, ठीक है? तो राम दयालु है और तो दयालु का इंग्लिश क्या होगा? काइंड, काइंड मीन्स दयालु, काइंड मीन्स दयालु, ठीक है? अब देखते हैं। अब देखिए 2 ठो नाम हो गया, राम और मोहन अच्छे हैं, ठीक है? तो यहाँ नाम तो है लेकिन 2-2 नाम है। एक से ज़्यादा नाम रहा तो आर लगता है, ठीक है? तो पहले तो लिखेंगे हम लोग राम एंड मोहन, मोहन, ठीक है? तो मोहन, आर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कैपिटल एम होगा, ठीक है? ये कैपिटल एम, ठीक है? तो यहाँ पे आर, आर क्यों आर लगाया? क्योंकि यहाँ से देखिए, ये जो है ना यहाँ से ये
ये 2 ठो नाम है, राम और मोहन। 2 ठो नाम जब भी आ जाए, 2, 3, 4, 5, 1 से ज़्यादा आ जाए, तो आर लगाना है, ठीक है? आर गुड। ठीक है? अब देखें, फिर यहाँ से अब क्या है, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। ठीक है? दे। और दे के साथ हम लोग जानते हैं कि आर लगेगा। दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। और रेडी में तैयार का इंग्लिश क्या होगा? तैयार का तो रेडी। आर आर रेडी। ठीक है? हो गया। उसके बाद यहाँ से अब हम लोग आते हैं, तो क्या है? बच्चे तैयार हैं। बच्चे क्या हैं? तैयार हैं। तो बच्चे का इंग्लिश क्या होता है? चिल्ड्रेन। ठीक है? तो यहाँ पर एक स्पेशल है कि बच्चे तैयार हैं, कुछ खास बच्चों के बारे में बात कर किया जा रहा है। तो जब भी कोई खास चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें आर्टिकल लगा देते हैं द। ठीक है? द चिल्ड्रेन ठीक है? द चिल्ड्रेन आर आर रेडी। ठीक है? तो ये हो गया, बच्चे तैयार हैं। द चिल्ड्रेन्स आर रेडी। ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, अब देखिए ये एक्सरसाइज़ है आपके लिए, इसको आपको बनाना है, ठीक है? मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं धनी हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसे आपको बनाना है, ठीक है? ये पॉज़ करके और इसको जो है कॉपी में आप बनाएँ, ठीक है? वीडियो को रोक करके आप इसे बनाएँ, ठीक है? उसके बाद फिर ये है, ये भी आपका है, ये एक्सरसाइज़ 2 मतलब उसी में है, तो इसको भी आप ये करके बनाएँ इसको, ठीक है? और फिर ये भी है, ठीक है? वे लोग खुश हैं, ठीक है? तो और लड़के उदास हैं, बच्चे प्रसन्न हैं, राम और मोहन अमीर है, ठीक है? तो इसे आपको क्या करना है? बनाना है, खुद कॉपी में लिख कर के उसको बनाना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे और आप उसको चेक कर लीजिएगा कि हाँ, मेरा बनाया हुआ सही है या गलत है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।